नमस्कार। आप सुन रहे हैं हिंदी ग्राम। मैं हूं रोहित पाठक। आप सबके समक्ष शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है कामिनी। बहुत दिन पहले की बात है। कलकत्ता में कर मजमूदार नामक एक पुस्तक व्यवसाय प्रतिष्ठान था। उक्त प्रतिष्ठान में दीनबंधु मित्र का नील दर्पण नाटक का राज संस्करण प्रकाशित करने के बाद यह निश्चय किया कि इस पुस्तक की भूमिका श्री शरत चंद्र चटर्जी से लिखवाई जाए। प्रकाशक की ओर से कवि सावित्री प्रसन्न चटर्जी, अध्यापक नरेंद्र कुमार मजमूदार और शरत चंद्र के बाल्य बंधु विभूत भूषण भट्ट तथा अतुल कृष्ण दत्त एक दिन उनसे मिलने के लिए आए। उस समय शरत बाबू घर पर मौजूद नहीं थे, पड़ोस में कहीं मरीज देखने गए थे। कुछ देर बाद दवा का बक्स लिए हुए वे आए। सावित्री ने बीच में ही बाधा देते हुए कहा, हाँ, उन्हें जानता हूँ, लेकिन कई लेखों को पढ़ा भी है जी। मैं उपासना पत्र के कुछ हो ना। सावित्री बाबू ने कहा, जी मैं उपासना पत्र का संपादक हूँ। शरत चंद्र जी ने कहा, तुम्हारे प्रधान संपादक राधा कमल मुखर्जी ने अपने पत्र में मेरे चरित्रहीन के संबंध में क्या अंड बंड लिख मारा है। उपासना पत्र के संपादक के अलावा भी वे कुछ और कार्य करते हैं। सावित्री बाबू ने जवाब दिया, वे कॉलेज में अध्यापक हैं। अध्यापक कितनी उम्र होगी? शायद मुझसे अधिक न होगी। खैर मान लिया होगी, लेकिन नारी चरित्र के संबंध में उनकी अभिज्ञता कितनी है, जरा बताइए तो। मुझसे काफ़ी कम है, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। रंगून में रहते हुए मैंने अनेक रोगियों की जीवन कहानियों का संग्रह किया था। तभी मैं यह बात अच्छी तरह समझ गया था कि इन लोगों का जीवन कितना विचित्र और आश्चर्यमय है। कामिनी नामक एक महिला की कहानी अगर तुम सुनो तो स्वयं चकित रह जाओगे। कांचड़पाड़ा के रेल कारखाने में शीतल चंद्र नामक एक व्यक्ति लोहारी का काम करता था। अचानक अच्छा काम पाकर वह रंगून चला आया। जाते समय वह अकेला नहीं आया, बल्कि साथ में कामिनी नामक एक लड़की को भी बहका लाया। उन दिनों कामिनी की उम्र 24-25 के लगभग थी, लेकिन उसका स्वास्थ्य देखने से लगता था जैसे जवानी की समस्त उत्ताल तरंगे उसके अंगों पर खेल रही हों। शीतल चंद्र का परिवार हमारे मेस के समीप वाली बस्ती में आकर बस गया। रंगून के अनेक छोटे बड़े बंगालियों से मेरा परिचय था। यह इसलिए नहीं कि मैं भी प्रवासी बंगाली था, बल्कि इसलिए कि मैं होम्योपैथ का डॉक्टर था। तुम लोग जिन्हें छोटी जाति समझते हो, उनके बीच अच्छे डॉक्टर के रूप में मेरी ख्याति थी। कुछ दिनों के बाद शीतल चंद्र और कामिनी से मेरा परिचय हो गया। इनकी झोपड़ी मेरे ऑफिस जाने वाले रास्ते के किनारे पर थी। नित्य उन्हें देखता था। बड़े प्रेम से वे गृहस्थी चला रहे थे, बल्कि मुझे यह पता चला था कि कामिनी के अनुरोध और उद्योग के कारण शीतल चंद्र ने शराब पीनी भी छोड़ दी है। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त देखा कामिनी न जाने किसकी प्रतीक्षा में बाहर खड़ी है। मुझे पास आते देख वह रो पड़ी। बाबूजी, हाय मैं तो लुट गई। 4 दिन हुए उन्हें माता चेचक निकली हैं। सोचा अपने आप ठीक हो जाएंगी, फिर आपको नाहक चौंखसीटने जाऊं। लेकिन कल रात से हालत काफ़ी बिगड़ गई है। सारे बदन में दाने निकल आए हैं, पहचाने तक नहीं जाते। दर्द से बेचैन हैं। मुझसे उनकी हालत देखते नहीं बन रही है। बड़ी कृपा होगी अगर आप कोई दवा दे दें, कहती हुई मेरे पांव पर गिर पड़ी। उससे अपने को छुड़ाते हुए मैंने कहा, कामिनी तुम घर जाओ, मैं अभी आता हूँ। वापस जाकर शीतल चंद्र की जो हालत मैंने देखी वह वर्णनातीत थी। 1-2 रोज के भीतर मनुष्य का चेहरा इतना विकृत रूप धारण कर सकता है, विश्वास नहीं था। वास्तव में उसे पहचानना मुश्किल हो गया था। दर्द से बेचैन होकर छटपटा रहा था वह। उसकी विकृत आकृति के पास अपना मुंह ले जाकर कामिनी ने कहा, अजी सुन रहे हो, बाबूजी आए हैं। अब डरने की कोई बात नहीं है। इनकी एक खुराक दवा खाते ही तुम बिल्कुल अच्छे हो जाओगे।
कामनी मेरी दवाओं की प्रशंसा करने में व्यस्त रही, पर मैं क्या करूं, इसे मैं अच्छी तरह जानता था। मरीज ठीक हो जाएगा इसका भरोसा मुझे नहीं था, फिर भी सोच समझकर दवा दी। नित्य सुबह शाम जाकर देख आता था। इसके बाद बड़े डॉक्टर को भी बुलाया गया, लेकिन शीतल चंद्र को बचाया नहीं जा सका। शीतल चंद्र की मृत्यु हो गई। कामनी तो दुख से व्याकुल हो उठी, आंसुओं का स्रोत बह रहा था। शीतल चंद्र की बीमारी के समय उसे तीमारदार करते मैंने देखा था। कितने लगन और परिश्रम से वह उसकी सेवा करती रही, जो किसी भी सती साध्वी स्त्री के मन में न थी। शीतल चंद्र की मृत्यु के दूसरे दिन ऑफिस से लौटते वक्त देखा कामनी की झोपड़ी के दरवाजे पर ताला लटक रहा है। पता लगाने पर मालूम हुआ वह छोड़कर कहीं चली गई है। कहाँ गई है किसी को पता नहीं। इस घटना के 2 साल के पश्चात मैं पुराने मेस को छोड़कर ऑफिस के पास एक मित्र के मेस में चला आया। जिस दिन मैं वहां पहुंचा उसी दिन की घटना। मेस में सब ठीक ठाक घूमने के लिए निकल पड़ा। जेब में चुरुट थी, लेकिन दिया सलाई नहीं थी, इसलिए दिया सलाई खरीदने के लिए सड़क के उस ओर स्थित एक बनिए की दुकान पर चला गया। भीतर जाते ही मैंने देखा शीतल चंद्र की वही कामनी ग्राहकों का सामान तौल कर दे रही है। बदन पर काफी जेवरात हैं, ओंठों पर मुस्कुराहट और वही अटूट स्वास्थ्य था। मुझे देखते हुए झटपट आंचल को ठीक करती हुई खड़ी हो गई। इसके बाद सीधे मेरे पैर के पास आकर प्रणाम किया, फिर हंसती हुई बोल उठी, बाबूजी मजे में हैं तो? मैंने पूछा, सब ठीक है, तुम अपनी कहो, तुम्हारा क्या हाल चाल है? मजे में हो? देखने में तो खुश नजर आती हो। कामनी ने कहा, आपके आशीर्वाद से मजे में हूँ बाबूजी। इसके बाद वह शायद अपने पूर्व जीवन के बारे में कुछ सोचती हुई लज्जित सी हो गई। बोल उठी, मौत के बुलावे को कौन टाल सकता है बाबूजी? आपने अपनी ओर से बचाने की कम कोशिश की थी। उमड़ते हुए आंसुओं को वह पोंछने लगी। कुछ देर बाद शांत स्वर में पुनः बोल उठी, ये उनके ममेरे भाई हैं, काफी दिनों से रंगून में रहते हैं, दुख सुख में अक्सर हमारे यहाँ जाते थे। शायद आपने इन्हें देखा भी होगा, उनकी बीमारी के समय भी जाया करते थे। आज इनकी दया से पेट भर रही हूँ। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों की माँ नहीं, इसलिए इन बच्चों के प्रेम के कारण फिर से गृहस्थी बसा ली, वरना एक ही पेट तो भरना है। कहीं भी काम में लग जाती, गुजर हो जाती। लेकिन वह आदमी बड़ा हीरा है बाबूजी, ठीक उन्हीं की तरह मुझे बहुत चाहते। कहने का मतलब, उसकी सारी बातों से मैंने यही मतलब निकाला कि इस नए व्यक्ति से उसका प्रेम हो गया, उसके साथ गृहस्थी बसा ली और फिलहाल बड़े चैन से रह रही है। शीतल चंद्र की बीमारी के समय इस व्यक्ति को आते जाते देख चुका था। पूछा, क्यों री कामनी, यह वही निवारण है ना? उसका नाम शायद निवारण ही था। अपने सिर के आंचल को आगे की ओर खींचती हुए मुस्कुरा उठी, हाँ बाबूजी, आपको तो सब कुछ याद है। शीतल चंद्र की गृहस्थी में रहने वाली कामनी को देखा था, वह वहाँ कितने आराम से थी। चेचक से पीड़ित शीतल चंद्र की सेवा कितनी लगन से करती थी, इसे भी देख चुका हूँ। अनाहार, अनिद्रा और चिंता से वह बिल्कुल सूख गई थी। फिर उसे निवारण की गृहस्थी में रहते भी देखा। अब वह शोकातुर कामनी नहीं थी, बल्कि बसंत की लावण्यमयी कली थी, जिसके अंग अंग पर जवानी खिल रही थी। मैंने यह भी देखा, कामनी के जीवन में एक और जितना शीतल चंद्र सत्य था, उतना ही निवारण भी सत्य रहा। कांचड़पाड़ा स्थित अपने निज पति को वह छोड़कर चली आई थी। क्या वह उसे कम प्यार करती थी? आपने इस कहानी को बड़े धैर्य और ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।